कि जो टीए होता है, जब आप टूर या उस पर ट्रांसफर होता है आपका कहीं पर, एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर, तो अगर आपकी वाइफ और आप दोनों ही सर्विस में हैं, तो आप जैसे चले गए, तो आपको वहां जाने के लिए, क्योंकि आपका रेजिडेंस चेंज हो रहा है, तो आपको जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है, इसका 80% मिलता है बेसिकली, ये बेसिक का, यानी बेसिक का 80% जो है वो सीटीजी कहलाता है। ठीक है, ओके। वैसे आपको 4 चीजें मिलती हैं, उसमें से एक चीज के बारे में बता रही हूँ मैं ये। उसके बाद क्या हुआ, आपकी वाइफ वहीं पर रह गई थी, अब आपकी वाइफ ने भी उसी स्टेशन पे करा लिया। मोस्टली हस्बैंड वाइफ साथ साथ चलते हैं ना, लेकिन जो इसने ट्रांसफर कराया इसमें 2 महीने के अंदर अंदर करा लिया, तो इसको अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन 2 महीने के बाद ये कराती है, तो इसको जो सीटीजी नॉर्मल मिलता है बेसिक का 80%, उसकी जगह पर इसको सीटीजी का अब कितना मिलेगा, 50%। अच्छा, ठीक है, यानी बेसिक का 80% और उसका भी 50%। अब क्या हुआ, वो 6 महीने के बाद जाती है, क्योंकि 6 महीने के बाद जाती है तो इस ड्यूरेशन को माना जाता है कि इसको पूरा ही देना पड़ेगा आपको। अब उसको सीटीजी जो है वो पूरा 100% मिलेगा। ओके, इसका मतलब बेसिक का 80%। इस कौन सा अलाउंस कह रहे हो उसको? कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2011 में पूछा गया था, इसलिए इसका नोट्स मैंने उस टाइम बनाया था। ओके। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि जब भी लोकल जर्नी करते हैं तो जो डीए मिलता है ना, वो जो नॉर्मल मिलता है उससे 50% मिलता है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि 20 किलोमीटर से कम अगर आपका कहीं पर ट्रांसफर होता है, और उस ट्रांसफर के साथ साथ आप अपना एड्रेस चेंज भी कर रहे हो, क्योंकि ये जो ग्रांट मिलता है ना, ये जब भी मिलता है जब आप एड्रेस चेंज करते हो। ठीक है, आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तब भी आपको सीटीजी मिलेगा, क्योंकि ये लेकिन 20 किलोमीटर के अंदर अंदर है, उस केस में आपको ये 1/3 मिलेगा। ओके, बताओ कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो उसकी फैमिली है उसके पास 2 चॉइस होती हैं। या तो वो उसके ट्रांसफर होने के बाद जो अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, उसके 1 महीने पहले चले जाए वहां पर। अच्छा। या फिर उसका जब वो पहुंच गए उसके 6 महीने के अंदर अंदर वहां चले जाए। ठीक है, तो इन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हिज फैमिली मे ट्रेवल टू अ न्यू स्टेशन विद इन 6 months आफ्टर द ट्रांसफर, या विद इन 1 month बिफोर द ट्रांसफर। ट्रांसफर से 1 महीने पहले या ट्रांसफर के 6 महीने बाद के अंदर। ठीक है, पहले क्यों जाएगा यार, एक बात बताना जरा। उसने ट्रांसफर के लिए भर दिया है, ठीक है, कि भाई मेरा ट्रांसफर वहां हो, फैमिली को भेज दिया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली को पहले भेजा हो फिर ट्रांसफर बताने का कोई, देखिए कंडीशन यही है यार। ओके। ठीक है, तो ये ना नियम बेसिकली इसलिए कि किस केस में पूरी फैमिली अवेल कर पाएगी ये वाला सारा ये भी है। ओके, इसके बाद में अवेल कर पाएगी, ये है ये लॉजिक। ओके। और एडवांस मैंने आपको बताया था, टीए का एडवांस लोगे 15 दिन के अंदर आपको बिल एडजस्ट करवाने पड़ेंगे। 15 दिन के अंदर बिल एडजस्ट कराने पड़ेंगे अगर टीए का एडवांस है तो। हाँ, आपने एडवांस लिया है तो जो आपने एडवांस लिया है वो तो खर्च हो गया टीए पे, तो बिल भी तो बना होगा ना उसका। तो 15 दिन के अंदर आपको बिल जो है जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो वो आपको जमा कराने होते हैं। ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसा एडवांस नहीं लिया है तो 2 महीने के अंदर अंदर, ओके, जर्नी कंप्लीट होने के बाद, यानी 2 महीने वाला तो कॉमन है जो हर जगह चलते हैं। और जो डीए है वो शुरू के 180 दिन तक मिलता है। कहीं आप डेपुटेशन पे जाते हो, कहीं आप टेम्परेरी ट्रांसफर वगैरह हो जाता है आपका, तो 180 दिन मिलता है, उसके बाद आपको नहीं मिलता। ये माना जाता है कि फिर आप वहीं परमानेंट वहीं रह रहे हो। तो ये चीज है। अगर मान लो जहाँ आपका डेपुटेशन पे आप गए हो, ट्रेनिंग या टूर पर गए हो, और वही कंपनी है ना, जो कंपनी है या ऑफिस है, उसी का कोई लॉजिंग वगैरह आप यूज कर रहे हो, होटल फैसिलिटी वगैरह, उस केस में ना शुरू का डीए तो आपको मिल जाएगा 100%।
लेकिन जो बाद के 5 महीने हैं, क्योंकि 6 महीने वैलिड होता है ना, वो आपको मिलेगा 50%। ठीक है। उसके बाद जब आप ये जब आपका ये ट्रांसफर होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? एक तो टीए, दूसरा सीटीजी, तीसरा इफेक्टिव पर्सन यानी पर्सनल यानी कि जो आपका सामान होता है, और चौथा कन्वेंस चार्ज यानी कि जो आपकी कार वार को ले जाने का जो खर्चा आता है। ओके। ये 4 चीजों का खर्चा आपको मिलता है। और क्या है इसके अंदर? अगर लोकल जर्नी आप कर रहे हो तो डी आपको बताया मैंने 50% मिलते हैं। तो इस टाइम जो ये डीए है बेसिकली, ये आपको हाफ मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गया, हाफ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 0 से 6 घंटे के बीच में आप कहीं ड्यूटी पे जा रहे हो, तो इस हाफ का 30%। ओके। और 6 से 12 घंटे अगर आप जर्नी कर रहे हो, ऑफिस के काम से हो, तब इस हाफ का 70%। 12 घंटे से ज्यादा कर रहे हो तो डी आपका 100% हो जाएगा। लेकिन डी चल क्या रहा है? 50% चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके। देखिए लोकल जर्नी है। मान लो कोई फैमिली है, उसका जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है। अब उस केस में भाई फैमिली के एम्प्लॉय की तो डेथ हो गई, अब वो उनको जाना भी होगा हेडक्वार्टर से जहाँ भी वो रह रहे होंगे। तो अगर सपोज वो टीए क्लेम करते हैं, तो उनको जो एडवांस मिलता है इस केस में वो 75% तक मिलता है खाली। ओके। ठीक है। और जो ये मेंबर हैं, ये अलग अलग ग्रुप में भी जो है टीए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मेंबर करेगा सारे बिल प्रोड्यूस। और जो लास्ट मेंबर जो है, जो यात्रा कर रहा है, वह यात्रा खत्म करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये बिल सबमिट करने होंगे। ठीक है। ठीक है। Family member of a deceased employee can take a advance of TA claim up to 75%. Can go separately, but only one member of the family will put the bill. Account should be rendered within 1 month of the completion of the journey by the last group of member. जो आपका प्रिपरेटरी लीव रिटायरमेंट जो होती है, उस टाइम पर आप टीए एडवांस नहीं ले सकते। टीए एडवांस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। ये प्रोविजन है कि टीए एडवांस प्रिपरेटरी लीव रिटायरमेंट पर नहीं मिलता। ठीक है। यानी आपको टीए तो मिलेगा, आप जब बिल एंटाइटल हो गए तो वो तो मिल जाएगा, कोर्ट केस में भी मिल जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट भी मिल जाता है, लेकिन आपको एडवांस नहीं मिलेगा। ओके। और कोई टेम्परेरी ऑफिसर है, उसकी सर्विस को भी 10 साल से कम हुए हैं, उसे भी टीए अलाउंस नहीं मिलता। अच्छा। टेम्परेरी ऑफिसर को। अच्छा। इन केस ऑफ लोकल जर्नी, इफ टेम्परेरी ड्यूटी पॉइंट इज विद इन 8 किलोमीटर। आप लोकल जर्नी कर रहे हो, अभी हमने बात की थी ना 20 किलोमीटर तक, तो जो टीए है उसका सीटीजी का 1/3 मिल जाता है, या फिर डीए का 50% मिल जाता है, ये हमें सब पता है। लेकिन ये 20 किलोमीटर के अंदर की बात की थी हमने। लेकिन अगर ये चीज 8 किलोमीटर के अंदर हो गई, तो ना तो आपको डीए मिलेगा ना आपको टीए मिलेगा। 8 किलोमीटर के अंदर आपको ना ही डीए मिलेगा ना ही टीए मिलेगा। आप कहीं पर भी डेपुटेशन पे हो, आपको 7 महीने के लिए गए हो, तो आपको 6 महीने का मिलेगा, लास्ट 1 महीने का नहीं मिलेगा। ये मैंने चीज पहले भी समझाई थी। जो एस्पोर्ट होता है ना, उसको टीए तो मिल सकता है, लेकिन डीए नहीं मिलता उसे। ठीक है। एक दो मैं आपको और केस बता देती हूँ, क्योंकि वो लेटेस्ट अमेंडमेंट थे। जो रिटायर पर्सन होता है ना, जैसे वो रिटायर रहते हैं, उसको अपनी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, जब रिटायर हो गया है, 1 साल के अंदर अंदर आप अपना टीए क्लेम करना होता है। ओके। भाई उसका रिटायरमेंट हो गया, मान लो वो दिल्ली में काम कर रहा था, उसका जो घर है वो कोलकाता में है, तो अब उसको 1 साल के अंदर क्लेम करना है, वरना फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो उसने लास्ट महीने में क्लेम कर दिया दिसंबर में, और उसका रिटायरमेंट था जनवरी का। अब ये उसने क्लेम कर दिया, ठीक है, क्लेम सॉरी जर्नी कर दी थी दिसंबर में,
जर्नी करने के बाद उसको जो बिल है वो 6 महीने के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। 6 महीने के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बाकी केसों में देखो आपने 2-2 महीने पड़े हैं हर जगह कि भाई जर्नी कंप्लीट करने के बाद 2 महीने के अंदर आप बिल प्रोड्यूस करो। लेकिन रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को यह फैसिलिटी दी गई है कि वह 6 महीने तक प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट पूरा? कि 1 साल के भीतर उसको जर्नी भी करनी है। और सेम ऐसे होता है, मान लो आपका रिटायरमेंट हो गया, आपको 1 साल में जर्नी कर देनी थी, लेकिन इन बिटवीन ही आपका कहीं री एम्प्लॉयमेंट हो गया। उस केस में क्या होगा, अगर आपने जर्नी नहीं की है और ये भी एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, तो आपने अगर पहले वाले उसमें आपका रेजिडेंस चेंज हुआ, री एम्प्लॉयमेंट में आपने रेजिडेंस चेंज करना पड़ा, तो जो आप बिल लगाओगे वो आप पहले वाले डिपार्टमेंट में लगाएंगे, क्योंकि आपका ऐसा री एम्प्लॉयमेंट 1 साल के अंदर अंदर हुआ है। और री एम्प्लॉयमेंट में जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो नया जो ऑफिस है वो वहां से क्लेम कर लोगे आप। क्लियर है ना कंडीशन? खत्म हो गया भाई, DATA, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो सर्विस बुक है उसमें ये एक जगह है नहीं क्या? क्या नहीं है? DATA एक जगह नहीं है ना कहीं भी? हाँ है ना। कहाँ पर? मेरी बुक कहाँ पड़ी है? मेरी बुक कहाँ पड़ी है आप केस रहेंगे। देखो ये कह रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस, पे लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, डेली अलाउंस, TA ऑन टूर, जर्नी बाय एयर। ये TA ऑन टूर वाला चैप्टर ये वाला। अच्छा, TA फॉर लोकल जर्नी, TA व्हेन डिप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग, TA ऑन टेम्पोररी सर्विस ट्रांसफर, TA ऑन ट्रांसफर, TA ऑन रिटायरमेंट, TA ऑफ फैमिली डिजीज एम्प्लॉय, एडवांस ऑफ TA टूर, एडवांस ऑफ ट्रांसफर, ये है ना। एक तो यहाँ पे दे रखा है ये, राइट। इसके अलावा आई थिंक तुम्हें पता है क्या जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी आई है कितनी आई है? चौथी है ये, 3rd है एजुकेशन पॉलिसी यार। पहली 86 ना 68, सॉरी 68, फिर 86। ओके ठीक है, ये 3rd ही है यार, सही कह रहे हो। हाँ। और हमारा NCF कौन सा है? 92 में तो बस किसकी एक्शन कमेटी बनी थी ना बस। हाँ, प्रोग्राम ऑफ एक्शन था खाली। और ये NCF कौन सा है हमारा? NCF ये हमारा 5th NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 5वां है 2022 जो है, ये 5वां है। पहला आया था 75 में, दूसरा आया 88 में, तीसरा 2000 में, चौथा 2005 में, और 5वां 2022 का। ओके, ठीक है।